एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया है, राइट। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को 3 मेन ब्रांचेस में बांटा गया है, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता ज्योतिष को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, उसमें काफ़ी लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता हो उस घटना का, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं। इसमें कोई घटना जैसे कि बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए या भूकंप आ जाए, कोई महामारी फैल जाए या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाए, वायुयान दुर्घटना या ट्रेन दुर्घटना, बस दुर्घटना, राइट, इस तरह की अगर कोई घटना घटती है जिसमें काफ़ी लोग एक साथ इन्वॉल्व हो जाएं, तो उस घटना के प्रेडिक्शन को, उस घटना के बारे में पहले से ही जान लेने को, उसको बताने को, उसकी विधि को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहा जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी बड़ी घटना कोई घटने वाली हो, आपको पहले से ही अंदाज़ा हो गया कि ये ऐसा हो सकता है। ये कैसे बताते हैं? वो इस तरह बताते हैं कि ज्योतिषी योग हैं, इसके लिए बताए गए हैं। ज्योतिषी योग जो हैं ये ऋषियों ने बताए हैं कि यानी ग्रहों की डिफरेंट जो सिचुएशंस है, योग कैसे बनते हैं बताते हैं आपको। मतलब कोई जो जितने ग्रह हैं, हर एक ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहा है, राइट। सूर्य का चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते हुए वो ग्रह, ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो कभी किसी राशि में प्रवेश करता है, कभी किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है। यानी ग्रह उस नक्षत्र या राशि के सामने आ गया तो उसको कहते हैं उस राशि में प्रवेश किया, उसने उस नक्षत्र में प्रवेश किया। तो वो ग्रह जो है वो किसी राशि या नक्षत्र में प्रवेश करना उसका, या ग्रह का वक्री हो जाना, मार्गी चल रहा है यानी अपनी ऑर्बिट में सीधा घूम रहा है, अचानक चलते चलते उल्टा चलने लगा, वक्री या रेट्रोग्रेड हो गया, या ग्रह सूर्य के साथ आके अस्त हो गया, कंबस्ट कहते हैं उसको। माने सूर्य और उस ग्रह के बीच में इतना डिस्टेंस कम हो गया, इतनी डिग्री कम हो गई कि वो ग्रह, उसका सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा तेज है, सूर्य, तो उसके प्रभाव से उस ग्रह का अपना प्रभाव ख़त्म हो गया, तो उसको कहते हैं ग्रह अस्त हो गया। या घूमते घूमते डिफरेंट कई ग्रह एक ही राशि में आ गए, 2, 3, 4, 5 ग्रह किसी एक ही राशि में आ गए, तो उसको कहते हैं कंजंक्शन, यानी ग्रहों की युति हो गई, यानी कंजंक्शन। या एक ग्रह की दूसरे पर दृष्टि है तो उसको कहते हैं आस्पेक्ट या दृष्टि। ये सब डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो ग्रहों के बराबर घूमते रहने से हो रहा है, उसी से ज्योतिषी योग बनते हैं, राइट। तो ज्योतिषी योग के जरिए हम बताते हैं कि क्या घटना घटने वाली है। उसी से रिलेटेड मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आज जो टॉपिक है वो है संघटा चक्र। संघटा चक्र एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चक्र है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और बहुत ही सटीक इसका प्रेडिक्शन होता है, जो सही इसका रिजल्ट आता है, राइट। इसको कहते हैं कि संघटा चक्र जो है पराशर ऋषि से भी बहुत पहले किसी ने बनाया था। पराशर ऋषि जो है, इनको फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो तो हज़ारों साल पहले हुए थे। और इसके भी बहुत पहले, पराशर ऋषि से पहले किसी ऋषि ने इस चक्र को बनाया था, जिसको कहते हैं भगवान शिव ने भी इसका अनुमोदन किया था, राइट। तो ये चक्र जो है ये 2 तरह से बनाया जाता है। एक तो 27 नक्षत्र से बनाते हैं, दूसरा 12 राशियों से बनाते हैं। 2 तरह से इसको नक्षत्र संघटा चक्र या राशि संघटा चक्र कहते हैं, राइट। इस तरह से इसका बना के प्रेडिक्शन करते हैं। नक्षत्र संघटा चक्र में 27 नक्षत्र अरेंज किए जाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए त्रिकोण है, त्रिकोण में 27 नक्षत्र को अरेंज किया जाता है। यहाँ अश्विनी, 27 नक्षत्र में अश्विनी, ये जो ट्रायंगल की जो राइट भुजा है, राइट आर्म, इसमें 9 नक्षत्र होते हैं, इसके बेस में 9 नक्षत्र हैं, और लेफ्ट आर्म जो बाईं भुजा है इसकी ट्रायंगल की, उसमें भी 9 नक्षत्र, मैंने 9 × 3 27 नक्षत्र होते हैं। जो दाहिनी भुजा है देखिए, इसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, यानी अश्विनी से आश्लेषा तक आता है। फिर ये जो बेस है इसका मघा से लेके ज्येष्ठा तक रहता है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 9 नक्षत्र इसमें आ गए। उसके बाद जो बाईं भुजा है ये मूल से लेकर रेवती तक नक्षत्र लिखे जाते हैं। मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, राइट। इस तरह से ये 27 नक्षत्र इसमें ट्रायंगल में अरेंज कर दिए। अब आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र के सामने 2 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी जैसे नक्षत्र मान लिया, अश्विनी के ठीक सामने रेवती आ रहा है, अश्विनी के सामने इस लाइन को अगर आप ट्रेस करें, यहाँ ज्येष्ठा आ रहा है। इस तरह से हर एक नक्षत्र के सामने 2-2 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी के सामने रेवती, ज्येष्ठा, भरणी के सामने उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, कृतिका के सामने पूर्वा भाद्रपद,
और विशाखा, इस तरह से ये हर एक नक्षत्र के सामने दो दो नक्षत्र आते हैं। तो इसका एक वर्ड है, इसको कहते हैं कि इस नक्षत्र का इससे वेद हुआ, ये नक्षत्र इन दो नक्षत्रों को वेद कर रहा है, राइट। वेद का मतलब ही समझाते हैं। तो ये इस तरह से आप अरेंज करके अब इस समय जैसे हमें बनाना है संकटा चक्र अभी, तो इस समय गोचर में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है उसको यहाँ नक्षत्र के ऊपर लिख लेते हैं, राइट। तो अब लिखने के बाद ये देखते हैं कि वो किस ग्रह का किस ग्रह से वेद हो रहा है, कौन सा ग्रह उसके सामने है। जैसे अश्विनी पे मान लीजिए मंगल है और यहाँ पे रेवती पे ये राहु है, तो मंगल का राहु से वेद हो रहा है, या यहाँ मंगल है, यहाँ ज्येष्ठा पे शनि है, तो अश्विनी का शनि से वेद हो रहा है। इस तरह से वेद का मतलब है कि एक ग्रह की दृष्टि दूसरे के ऊपर पड़ रही है या एक ग्रह का असर दूसरे के ग्रह के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको वेद कहते हैं, राइट। तो अगर ये जो वेद हो रहा है इसमें एक ग्रह शुभ हो दूसरा अशुभ हो, तब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें इस वेद में मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जब जो क्रूर ग्रह हैं, अगर इनका आपस में वेद होता है तो फिर सिचुएशन बड़ी हार्मफुल या घटना, कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। ये मंगल, शनि, राहु, केतु का वेद होने से एक अनुमान लगाया जाता है कि उस समय फिर कोई युद्ध भड़क सकता है, युद्ध हो सकता है, भूकंप आ सकता है, या कोई बहुत बड़ी आतंकवाद की घटना घट सकती है, राइट। इस तरह से ये आपको बताया नक्षत्र संकटा चक्र से। इसी तरह से राशि संकटा चक्र बनाते हैं। राशियाँ ब्रह्मांड में 12 होती हैं, तो ये 12 राशियों को ये 4 ट्रायंगल देखिए बनाते हैं। 1 2 3 4, एक ये ट्रायंगल बना, एक ये दूसरा बना, एक ये तीसरा बना, एक ये चौथा ट्रायंगल। इस तरह से 4 ट्रायंगल या 4 त्रिकोण बनाते हैं। हर एक त्रिकोण में 3-3 राशियाँ होती हैं, तो 4 × 3 12 राशियाँ इस तरह से हो जाती हैं, राइट। हर एक राशि पे भी आप देखिए कि एक राशि का 2 राशियों से वेद होता है, यानी 12 नंबर राशि जो है इसका वेद किससे हो रहा है, 1 नंबर से इसके सामने है, या 12 का वेद यहाँ 8 नंबर से हो रहा है। इसके मतलब कि अगर और इस ग्रह जो राशियाँ हैं आपने अरेंज किया, ये राशियाँ देखिए इस तरह से 1 2 3 4, मेष, वृष, मिथुन, कन्या, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, 4 नंबर कर्क राशि, राइट। यहाँ पर 5 6 7 8 यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, फिर 9 10 11 12 यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से यह ऐसे लिखा जाता है। और इन राशियों के ऊपर इस समय गोचर में कौन सा ग्रह है उसको लिख दीजिए। इस समय जो ट्रांजिट में है कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में है उसको यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखेंगे कि किस ग्रह का किस ग्रह से वेद हो रहा है। तो वेद आपको बताया कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये मंगल है, यहाँ शनि है, इसके मतलब ये यहाँ 1 नंबर राशि पे मंगल है, इसका वेद यहाँ पे शनि से हो रहा है। या 1 के ठीक सामने 8 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे केतु है मान लीजिए, तो मंगल का जो वेद हो रहा है वो यहाँ शनि से हो रहा है, केतु से हो रहा है। इस तरह से मतलब हर एक राशि का वेद 2 राशियों से हो रहा है। उसके ऊपर जो ग्रह होगा तो एक ग्रह का वेद 2 ग्रहों से हो जाएगा, अगर हैं वहाँ पे तो, राइट। अब इसको इस तरह से ये आपने देखा कि इसमें 12 राशियां हैं और जो ग्रह है उसको बैठा दिया। अब इसमें भी वेद जैसे यहाँ बताया था कि अगर ये वेद क्रूर ग्रहों के बीच में होता है, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके बीच में अगर हो रहा है तो वो चीज़ ज़्यादा डेंजरस होती है और फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, राइट। उसमें फिर कोई बड़ी घटना जैसे कि युद्ध है, आपको बताया, महामारी है, भूकंप आ जाए, या आतंकवाद की घटना घट जाए, या कोई और बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए, इस तरह की घटना जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हों, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो वो इस तरह से राशि संकटा चक्र बनाते हैं। तो ये 2 तरह के संकटा चक्र होते हैं, एक नक्षत्र संकटा चक्र, दूसरा राशि संकटा चक्र। तो ये पार्ट 1 है, संकटा चक्र कैसे बनाते हैं, किस तरह से नक्षत्रों राशियों को अरेंज करके बनाते हैं, ये बताया। अब इसके बाद जो हम आपको नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें आपको बताएंगे कि संकटा चक्र जो बना तो इसमें वेद होने से क्या रिज़ल्ट होगा, उसका क्या किस तरीके से इसका असर होगा, रिज़ल्ट कैसे होगा, उसके बारे में बताएंगे। तो आप इसको ठीक से देखें, स्टडी करिए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिखाएं एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आप सोचिए कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है हज़ारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बनाया। ना उस समय कोई टेलीस्कोप था, ना कोई ऐसी मॉडर्न चीज़ थी कि आप ये नासा की तरह से पूरा स्टडी करिए यहाँ पर ब्रह्मांड को। ये तो उस समय उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि किस तरीके से देखा
कि दिव्य दृष्टि से देख के पूरा इतना सब स्टडी किया, बताया, सारे ज्योतिषी योग बताए, उसका क्या असर पड़ेगा यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर ये भी बताया उन्होंने। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, कुछ जिससे आपको सारे वीडियो हमारे फिर दिखाई देंगे। सब्सक्राइब करने से सब वीडियो आपको दिखाई देंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, इसको आप भी स्टडी करिए। थैंक यू।